मित्रों नमस्कार, आप सभी को हृदय से प्रणाम है आपके अध्यात्म दर्शन चैनल में। आज आपको ले चलते हैं मिर्ज़ापुर, जो कि प्राचीन शहर काशी और तीर्थराज प्रयाग के बीच में बसा हुआ शहर है। प्रयागराज से इसकी दूरी लगभग 87 किलोमीटर और काशी से इसकी दूरी लगभग 67 किलोमीटर है। और मित्रों, दिल्ली और कोलकाता दोनों से लगभग 650 किलोमीटर। मित्रों, बहुत ही रोचक एक तथ्य है, मिर्ज़ापुर का पुराना नाम गिरजापुर था। गिरजापुर यानी पार्वती का नगर कहा जाता था। इसका एक और अर्थ है मीर यानी समुद्र, और जा का मतलब पुत्री, और पुर का अर्थ नगरी। इस तरह मिर्ज़ापुर का मतलब हुआ समुद्र से उत्पन्न माता लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी माता, विंध्यवासिनी की नगरी। और मित्रों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विंध्य अर्थात विंध्य पर्वत और वासिनी अर्थात विंध्य पर्वत पर वास करने वाली। तो आइए आपको ले चलते हैं विंध्याचल धाम। जी हाँ मित्रों, विंध्याचल, जहाँ नवरात्रि में लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो मित्रों, ऐसी ही रोचक जानकारी आपको विंध्याचल धाम के बारे में इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चैनल को लाइक और मित्रों में शेयर, और चैनल को रेड आइकन बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ऐसे ही रोचक जानकारी पाने के लिए। तो मित्रों, स्वागत है आपका विंध्याचल धाम में। मित्रों, आज 6 जून 2022 है और पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। मित्रों, संभवतः ऐसा श्रुति कथा है, पूर्व काल में विंध्य क्षेत्र में घना जंगल होने के कारण ही भगवती विंध्यवासिनी का वन दुर्गा नाम पड़ा। वन को संस्कृत में अरण्य कहा जाता है। इसी कारण ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी विंध्यवासिनी महापूजा की पावन तिथि होने से अरण्य षष्ठी के नाम से विख्यात हो गई हैं। मित्रों, शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी के ऐतिहासिक महात्म्य का अलग अलग वर्णन मिलता है। शिव पुराण में माँ विंध्यवासिनी को सती माना गया है, तो श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी, नंद बाबा की पुत्री कहा गया है। माँ के अन्य नाम कृष्णानुजा, वन दुर्गा भी शास्त्रों में वर्णित है। इस महाशक्तिपीठ में वैदिक तथा वाम मार्ग विधि से पूजन होता है। शास्त्रों में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है। विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों के प्रतीक रूप में पूजा होती है। भगवती विंध्यवासिनी आदि महाशक्ति है। विंध्याचल सदा से उनका निवास स्थान रहा है। जगदम्बा की उपस्थिति ने विंध्यगिरि को जागृत शक्तिपीठ बना दिया है। महाभारत के विराट पर्व में धर्मराज युधिष्ठिर देवी की स्तुति करते हुए कहते हैं, विंध्यैव जैव श्रेष्ठे तव स्थाने है शाश्वतम। हे माता, पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर आप सदैव विराजमान रहती हैं। पद्म पुराण में विंध्याचल निवासिनी इन महाशक्ति को विंध्यवासिनी के नाम से संबंधित किया गया है। विंध्य विंध्याधिवासिनी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में कथा आती है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने जब सबसे पहले अपने मन से स्वयंभू मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया, तब विवाह करने के उपरांत स्वयंभू मनु ने अपने हाथों से देवी की मूर्ति बनाकर 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवती ने उन्हें निष्कंटक राज्य, वंश वृद्धि एवं परम पद पाने का आशीर्वाद दिया। वर देने के बाद महादेवी विंध्याचल पर्वत पर चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही विंध्यवासिनी की पूजा होती रही है। सृष्टि का विस्तार उनके ही सुभाषित से हुआ। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत वर्णित दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य के 11वें अध्याय में देवताओं के अनुरोध पर भगवती उन्हें आश्वस्त करते हुए कहती हैं, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी
और मित्रों, उक्त मान्यता दोनों का अनुसार नाश सृष्टि करूंगी। आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। माँ विंध्यवासिनी त्रिकोण यंत्र पर स्थित तीनों रूपों को धारण करती है, जहाँ स्वयं माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी विंध्यवासिनी के रूप में अष्टभुजी अर्थात महासरस्वती और काली खो स्थित महाकाली के रूप में विराजमान है।